मैं धर्मेंद्र कुमार वाडेकर, आप लोगों को के स्टोन क्लासेस में स्वागत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आज आपको चैप्टर 18 बताएंगे। इसका टॉपिक है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। आपको पहले बताए थे कि अपवर्ड आर नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है और डाउनवर्ड आर ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। तो इसी के बारे में बताएंगे कि अपवर्ड आर कहां प्रयोग होगा और डाउनवर्ड आर कहां प्रयोग होगा। चलिए, वॉवेल फॉलोइंग आर मतलब है आर के बाद वॉवेल हो तो अपवर्ड आर का प्रयोग करेंगे। जैसे राव, क्या है? आर के बाद क्या है? वॉवेल है, तो अपवर्ड आर का प्रयोग किए। बोरो, क्या है? आर के बाद क्या है? वॉवेल है। कैरी, आर के बाद क्या है? वॉवेल है। कार, अब कहिएगा कि कार में ए डाउनवर्ड आर का प्रयोग क्यों किए? तो इसमें क्या है कि आर के बाद कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए डाउनवर्ड आर का इसमें प्रयोग किए। इसलिए एक एग्जांपल दिए थे समझने के लिए आपको, क्योंकि इसमें आर के बाद क्या है? वॉवेल है, इसलिए अपवर्ड आर का प्रयोग हुआ। अब आइए वॉवेल प्रेसीडिंग आर, मतलब है कि आर के पहले वॉवेल हो तो डाउनवर्ड आर का प्रयोग होगा। एआर पहले ही बताए थे इसके बारे में आपको। एरी, अब कहिएगा कि इसमें आर के बाद तो वॉवेल है तो ए आर क्यों लिखे? तो आर इसमें क्या है? एक है, सिंगल है, इसीलिए डाउनवर्ड आर का प्रयोग किए। और आर के पहले वॉवेल भी है। और अब आइए, अब नियम यह है टी डी ऊपर से नीचे लिखते हैं, सी एच जे टी एच के एल जी एल, डब्ल्यू के पहले आर रहने पे अपवर्ड आर लिखा जाएगा। जैसे आयरेट, तो आप कहिएगा कि आर के पहले तो स्वर आ रहा है तो क्यों ये अपवर्ड आर का प्रयोग होगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि इसी का टी डी सी एच जे टी एच के एल जी एल डब्ल्यू के पहले आ रहने पे अपवर्ड आर लिखा जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। आर्च, आर्ज, समझ गए?
क्योंकि इसमें है जो आर के पहले क्या है, टी के पहले क्या है, आर है ना। सी एच के पहले क्या है, आर है। जी के पहले क्या है, आर है। टी एच के पहले क्या है, आर है। तो इसीलिए अपवर्ड आर का प्रयोग किया गया है। अब आइए एम के पहले आर रहने पे, एम के पहले आर रहने पे या आर के बाद एम रहने पे डाउनवर्ड आर लिखा जाएगा। रोम, राम, रूम, ठीक। अब आइए दो डाउन स्ट्रोक्स के बाद आर आए तो आमतौर पर अपवर्ड आर बेहतर होता है। मतलब है दो डाउनवर्ड स्ट्रोक हो उसके बाद आर हो तो अपवर्ड आर का प्रयोग करेंगे। प्रिपेयर, क्या है, एगो ए पी हो गया और ए पी हो गया, दो पी हो गया, इकट्ठे आ गया ए और ए, उसके बाद क्या है, आर है। ट्रायंगुलर, एक ये हो गया, एक टी हो गया, एक पी हो गया, उसके बाद आर आ रहा है तो अपवर्ड आर का प्रयोग होगा। उसके बाद आइए एफ भी के बाद आर आए, क्या है, एफ भी के बाद आर आए तो डाउनवर्ड आर का प्रयोग होगा, बेहतर होगा। हो गया। सफलर, अब आइए सिंगल स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद आए, क्या, सिंगल स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद आर आए तो अपवर्ड आर बेहतर होता है। जैसे दो आर है उसके बाद आर आ रहा है, आर के बाद आर आ रहा है तो उसी में आर ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, लंबा कर देंगे। अब यार क्या है, डब्लू है, डब्लू के बाद क्या है, आर है तो इसी में क्या कर दिए, लंबा कर दिए। योर या में
र को बढ़ा दिए। इसमें क्या बताए थे, एफ आ रहा है, एफ के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो डाउनवर्ड आर का प्रयोग हुआ ना, एफ के बाद आर आ रहा है, भी के बाद आर आ रहा है। अब आइए, द सफिक्स er must be written with downward r in because a treble length straight upstroke would not be easily readable। मतलब है इसमें तो दो आर इकट्ठे आने पे तो हम इकट्ठे स्टॉप लिख सकते हैं, लेकिन ट्रिपल आए में 3 आर आएगा तो हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए डाउनवर्ड आर का प्रयोग करेंगे। जैसे ई आर आ रहा है, कहा है लास्ट में क्या आ रहा है, ई आर आ रहा है, एक आर, दो आर, 3 आर आ रहा है ना, तो अंत वाला जो आर आएगा उसको हम डाउनवर्ड आर का प्रयोग करेंगे। समझ गए, इसमें वॉवेल बताया गया था, ट्रायंगुलर। अब आइए, कर्व एंड सर्कल के बाद अपवर्ड आर का उपयोग होता है। जैसे ऑफिसर, क्या ये एफ है जो कर्व स्टॉक है, उसके बाद क्या है, सर्कल है, एस का सर्कल है, उसके बाद आप अपवर्ड आर का प्रयोग किए। नाइसर, एन क्या है, कर्व स्टॉक है, उसके बाद क्या है, इसका सर्कल है, नाइसर पढ़ते तो आता है ना, जहां एस का उच्चारण हो रहा है, उसके बाद अपवर्ड आर का प्रयोग किए। अब आइए, केजी स्ट्रेट अपस्ट्रोक एंड सर्कल के बाद अपवर्ड आर का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। क्लोजर, क्लोजर में क्या है, के है, के उसके बाद सर्कल है, माने के प्लस सर्कल है ना, सर्कल प्लस अपवर्ड आर का प्रयोग हुआ। रेजर, इसमें क्या है, स्ट्रेट अपस्ट्रोक, सर्कल, उसके बाद अपवर्ड आर का उपयोग हुआ। अब आइए, आर फाइनली हुक, जब फाइनल हुक रहेगा तो उसमें अपवर्ड आर का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, हम लिखते हैं। जैसे स्पर्म, क्या है, आर के साथ एन का हुक है, तो फाइनल हुक है, इसीलिए हम इसमें अपवर्ड आर का प्रयोग किए।
क्या है, हुक है फाइनल में, इसलिए अपर आर का प्रयोग किए। पोर्शन, इसमें क्या है, आर है, फिर क्या है, सन का हुक है। अब आइए मेडियल आर, मेडियल आर इज जनरली रिटेन अपवर्ड आर। अगर बीच में आर आएगा तो जनरली आप अपवर्ड आर का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे पार्क, पार्क, अगर हम आप पार्क ऐसे लिखेंगे तो स्टॉप क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो पार्क आर है, बीच में आया तो अपवर्ड आर का प्रयोग करेंगे। टेरिफाई, मार्क, but the downward are in some derivative words, जो डेरिवेटिव वर्ड रहेगा उसमें डाउनवर्ड आर का प्रयोग हम करेंगे। जैसे पावरफुल, अगर हम पावरफुल इस तरह लिखेंगे तो क्या फुल सही से लगेगा इसमें, अगर अपवर्ड आर लिखेंगे तो। इसलिए डेरिवेटिव वर्ड में आपको डाउनवर्ड आर का उपयोग करना होगा, प्रयोग करना होगा। बेरली, डिसरेंज, अब आइए द यूज ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रोवाइड ए डिस्टिंक्शन इन पेयर ऑफ वर्ड्स। क्लर्क, क्लैरिक, यही है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। अब आपको फ्रेज एंड कंस्ट्रक्शन बताएंगे। बाई आउल, लाइन के ऊपर लिखेंगे तो बाई आउल हो जाएगा। बाई आउल मीन्स एट आउल, एट आउल costs, in our, in our opinion, everything, लाइन के ऊपर है, ये लाइन पे है, ऊपर सब लाइन के ऊपर है।
समथिंग लाइन पे है, एनीथिंग लाइन के ऊपर, और नथिंग लाइन पे, क्या है, लाइन पे है। इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए। इसके साथ आपको एक्सरसाइज भी बनाने के लिए दे रहे हैं और उसका पुंजिका भी अटैच कर रहे हैं। पहले एक्सरसाइज को बना लीजिए और पुंजिका से मिलान कर लीजिए। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें।